सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और उन्हें तबाह भी, जो जिंदगियां बचा सकती है और हाँ, ले भी सकती है। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु प्रौद्योगिकी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इसी दोहरे चेहरे की। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो ताकत, वादे और हाँ, विवादों से भरी हुई है। अच्छा, जब कोई कहता है परमाणु प्रौद्योगिकी तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद वो एक बड़ा सा मशरूम क्लाउड या किसी खतरनाक हथियार की तस्वीर। देखिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इतिहास ने हमें परमाणु की इसी विनाशक शक्ति से सबसे ज्यादा रूबरू कराया है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक साइड है। असल में परमाणु की दुनिया इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है और उम्मीदों से भरी हुई है। ये कहानी है तरक्की की, बीमारियों से लड़ने की और हमारे आने वाले कल को, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने की। तो चलिए, इस तस्वीर के दूसरे पहलू को भी जरा समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस विनाश की छवि से आगे बढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा एटम पूरे देश को ऊर्जा दे सकता है। और जानते हैं, यही तकनीक डॉक्टरों के लिए एक न्यूक्लियर स्कैल्पेल कैसे बन जाती है। हम ये भी जानेंगे कि इसका हमारे खेतों और स्पेस मिशन से क्या लेना देना है। और हाँ, आखिर में हम इसके वादों और खतरों दोनों को तौलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे जाने माने पीसफुल यूज से, यानी न्यूक्लियर एनर्जी से। सवाल ये है कि आखिर एक छोटे से परमाणु से इतनी जबरदस्त बिजली पैदा होती कैसे है? देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है ना, उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहूं तो इसमें एक भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम, उसे तोड़ा जाता है और जब ये टूटता है ना, तो इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी निकलती है। बस यही ऊर्जा परमाणु शक्ति का बेस है, उसका आधार है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इससे बिजली बनाने का जो तरीका है वो सुनने में काफी सिंपल लगता है। होता क्या है कि फिशन से जो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है वो पानी को उबालकर भाप बनाती है। फिर ये भाप एक टरबाइन को घुमाती है, वो टरबाइन एक जनरेटर को घुमाता है और बस बिजली तैयार। हाँ, ये सब कुछ एक बहुत ही कंट्रोल्ड और एफिशिएंट तरीके से होता है। अब अगर अपने देश भारत की बात करें तो न्यूक्लियर पावर हमारी कुल बिजली का करीब करीब 2.5% हिस्सा है। अब ये आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, है ना? लेकिन सोचिए, भारत जैसे विशाल देश के लिए ये लाखों घरों को रोशन करने के बराबर है। और हमारे क्लीन एनर्जी के जो गोल्स हैं, उन्हें पाने के लिए इसका रोल बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब एनर्जी से हटकर हेल्थ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि परमाणु मेडिसिन के फील्ड में कैसे एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन ला रहा है। ये टेक्नोलॉजी एक तरह से एक अदृश्य न्यूक्लियर स्कैल्पेल की तरह काम करती है। सोचकर देखिए, शरीर में रेडियो एक्टिव ट्रेसर भेजकर पीटी स्कैन जैसी मशीनें बीमारियों को अंदर से देख सकती हैं। फिर आती है रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन की एक फोकस्ड बीम से कैंसर सेल्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नष्ट किया जाता है और आसपास के हेल्दी टिश्यू को बचाया भी जाता है। अरे, यहाँ तक कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह जर्म फ्री करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन भी यही कहता है कि परमाणु चिकित्सा ने बीमारियों का शुरुआती दौर में पता लगाने और उनके इलाज करने की हमारी काबिलियत को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे अनगिनत जानें बची हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन लाखों जिंदगियों की हकीकत है जिन्हें इस टेक्नोलॉजी ने वाकई बचाया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे खेतों से लेकर खाने की मेज तक कैसे पहुंच रही है। इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला इस्तेमाल है फूड इरेडिएशन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि खाने को बिना रेडियो एक्टिव बनाए एक तरह की रेडिएशन वॉशिंग मशीन से गुजारा जाता है। ये प्रोसेस बैक्टीरिया और कीड़ों को जड़ से खत्म कर देता है। नतीजा, हमारा खाना ज्यादा समय तक ताज़ा और सेफ रहता है। जरा सोचिए, स्ट्रॉबेरी हफ्तों तक खराब ही ना हो। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी तरीके हैं। एक है म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसमें बीजों पर रेडिएशन का इस्तेमाल करके पौधों में कुछ फायदेमंद बदलाव लाए जाते हैं। इससे ऐसी फसलें बनती हैं जो ज्यादा पैदावार देती हैं और बीमारियों से भी लड़ सकती हैं। और फिर एक और कमाल की चीज है बांझ कीट तकनीक। इसमें नर कीड़ों को रेडिएशन से स्टेरिल बना के छोड़ दिया जाता है। इससे उनकी आबादी बिना किसी कीटनाशक के ही कंट्रोल हो जाती है। कितना क्लेवर है! तो न्यूक्लियर टेक सिर्फ बड़े बड़े पावर प्लांट्स या हॉस्पिटल्स तक ही सीमित नहीं है।
इसके कुछ ऐसे भी यूजेस हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल हमारी नजरों के सामने छिपे हुए हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े पुलों और पाइपलाइनों में छुपी हुई दरारों का पता लगाने के लिए होता है, ताकि बड़े हादसे रोके जा सकें। और तो और हमारे घरों में जो स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं ना, उनमें भी बहुत थोड़ी मात्रा में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यहाँ तक कि जमीन के नीचे पानी कहाँ है, इसका पता लगाने में भी ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। और ये टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों तक ले जाती है। कभी सोचा है, जब हमारे स्पेसक्राफ्ट सूरज से इतने दूर चले जाते हैं कि सोलर पैनल काम करना बंद कर दें, तब उन्हें पावर कहाँ से मिलती है? जवाब है RTGs, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ये असल में न्यूक्लियर बैटरियां हैं जो दशकों तक, जी हाँ, डेकेड्स तक लगातार ऊर्जा देती रहती हैं। और इसी की वजह से हम ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को जान पाते हैं। तो हमने अभी तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पॉजिटिव पहलू देखे हैं, है ना? लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इसकी चुनौतियों, इसके चैलेंजेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो अब तस्वीर काफी हद तक साफ है। एक तरफ है क्लीन एनर्जी, जीवन बचाने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट्स और बेहतर फूड सिक्योरिटी जैसे जबरदस्त फायदे। वहीं दूसरी तरफ हजारों साल तक खतरनाक रहने वाले परमाणु कचरे का मैनेजमेंट, सेफ्टी को लेकर चिंताएं और इसे बनाने में लगने वाली भारी भरकम लागत जैसी गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हैं। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह है, इसमें कोई शक नहीं। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसके बेशुमार फायदों का भरपूर लाभ कैसे उठाएं और साथ ही इसके खतरों को जिम्मेदारी से कैसे संभालें। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।